यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके जिसमें हम लोग करेंगे रिव्यू नेटफ्लिक्स की न्यू वेब सीरीज़ बेताल का। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं रिव्यू ऑफ बेताल। मैं इस सीरीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड था। अच्छी स्टार कास्ट थी, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस पीछे था और ट्रेलर देख के लग रहा था कि हाँ भाई, बड़ी मिस्टीरियस सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, कुछ ना कुछ तो धमाकेदार होगी। वैसे भी इंडियन वेब सीरीज़ आजकल जो आ रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मास्टर क्लास। तो बड़ी बेसब्री से मैं भी वेट कर रहा था। बेताल आया, देखा कि अरे भैया सिर्फ 4 ही एपिसोड हैं। पहले लगा यार 4 एपिसोड क्यों हैं, देख के पता चला थैंक गॉड 4 ही एपिसोड हैं। जी, इतना ख़राब है नेटफ्लिक्स का ये नया सीरीज़ बेताल। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, आगे मैं स्टोरी डिस्कस करने वाला हूं, तो स्पॉइलर अलर्ट। जिसने भी अभी तक बेताल नहीं देखा है और देखना चाहता है, इस वीडियो में आपको स्पॉयलर्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी जो कि जॉम्बिस पे बनी है। पहला एपिसोड, जॉम्बिस आ जाते हैं, बस उसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म है। कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो मुझे पसंद आई, लेकिन नेगेटिव्स इतने हैं जिनकी कोई हद नहीं। सबसे पहले स्टोरी, मतलब किसने लिखी है ये स्टोरी भाई, लिखना क्या चाहते थे। माइथोलॉजी इसमें है, डिफेंस इसमें है, डिफेंस फोर्सेस इसमें है, नक्सली एरिया आपने इसमें दिखा रखा है। 1857 में चले गए हैं, गुलाम भारत के ऊपर बातें कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को बीच में जोड़ के ले आए, भी उनको आपने जॉम्बी बना दिया, बेताल का कैरेक्टर एज अ माइथोलॉजी आपने बीच में डाल दिया। करना क्या चाहते थे, किसी एक स्टोरी पे तो रहते। इंडिया में पहली बार जॉम्बीज़ के ऊपर कोई शो बना था, कोई सीरीज़ बना था, जिससे हमें बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस था। वीएफएक्स इस सीरीज़ के बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ सीन्स इस सीरीज़ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, कहानी बकवास। कभी कभी तो मतलब गालियाँ देने का मन कर रहा था थर्ड और फोर्थ एपिसोड देखने के लिए, जो कि इसके लास्ट के 2 एपिसोड थे। जितनी बेकार स्टोरी राइटिंग है, उतनी ही बेकार इसकी डायरेक्शन थी। कहीं कुछ लॉजिक नहीं देता। मैं आपको, इसमें एक कैरेक्टर है मुनिया, मैं उसका आपको एक कैरेक्टर कैसे बनाया गया, क्या क्या दिखाया गया वो बताता हूँ। मुनिया एक ट्राइबल लेडी है। वो पहले एपिसोड में जो दरात होता है जिससे गेहूँ काटते हैं, बट वो एक देसी वेपन, उससे वो सबसे लड़ रही है। सेकेंड एपिसोड में वो पिस्टल लेके सबको हेडशॉट मार रही है। क्लाइमैक्स के सीन में चलती गाड़ी में मुंडी बाहर निकाल के एक हाथ से AK-47 से हेडशॉट पे हेडशॉट पे हेडशॉट दे रही है। पबजी का कोई प्रो प्लेयर इतने किल्स नहीं किया होगा जितने इस बंदी ने उस क्लाइमैक्स शॉट में कर लिए हैं। क्या क्या लॉजिकल है ये इसके पीछे, मतलब क्या। चले, अब कुछ लोग बोलेंगे तुम लॉजिक क्यों देखते हो, तुम ये क्यों देखते हो, तुम इंजॉय करो। तो चलो उसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं अभी एक्टिंग की। कास्ट बहुत अच्छा है। मुक्केबाज के हीरो हमारे विनीत भाई, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था वो मूवी देख के। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्सप्रेशन देना है, ये देख के मैं हैरान हो गया था। वो एक लाइन बोलते हैं, समझ नहीं आता, डर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, खुश हैं, इनको अपनी मौत का डर लग रहा है, ये आदमी रोने वाला है, अब ये हंस रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इस कहानी में जो एक साइड विलन दिखाया गया है अपार्ट फ्रॉम द मेन जॉम्बी, एक कॉन्ट्रैक्टर जो मद बिबल, पता नहीं क्या नाम था उसका। इतनी घटिया एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग, और उसके कैरेक्टर क्या लिखा गया था यार। सिर्फ 3-4 गंदी और चीप सी लाइन दिखा देने से आप एक एक्टर कैरेक्टर नहीं बना सकते। अब कुछ लोग आके बोलेंगे कि अरे तुम 4 एपिसोड में कैरेक्टर बिल्डअप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। अरे भैया कुछ तो होता है। और बाकी जो भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनको आपने ज़्यादा रोल दिया नहीं, उनके पास रोल इतना था बस इधर जाके तुम मर जाना, तुम उधर जाके मर जाना, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाके मर जाना, वो उन्होंने अच्छे से किया। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड्स की। वीएफएक्स बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने पहले बोला। कुछ कुछ सीन्स जैसे कि ड्रमर जॉम्बी भाई साहब, उनकी एंट्री बहुत अच्छी थी, और जब जब उनको दिखाया तो बड़ा थ्रिलिंग और अच्छा लगा। और एक दो सीन्स और हैं जहाँ पे जो थ्रिलिंग कंटेंट है उसको मेंटेन किया गया है, और वीएफएक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो इसमें बहुत अच्छा है। इस तरह के जॉनर में अब इंडियन मीडिया हाउसेस घुस रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा था। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती थी इस जॉनर की, लेकिन सच में सच बता रहा हूँ, कहानी में खिचड़ी पका दी है, और डायरेक्शन कोई लॉजिक, कहीं कुछ नहीं बनाते। एक धागा लेके गए, छोड़ दिया, फिर दूसरा शुरू कर दिया, जुड़ा आपस में कुछ भी नहीं हुआ।
तो अब एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, विच इज़ नॉट डायरेक्टली अ रिव्यू, बट इसमें इन लोगों ने जो डिफेंस साइड पे जो एक यूनिट दिखाई है उसका नाम रखा है इन्होंने CIPD। बहुत मिलता जुलता है CRPF, BSF, CR, CISF से। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो मुझे पसंद नहीं आई। फॉर एग्जांपल, इनकी जो हेड है CIPD में, उनको इन्होंने बहुत ही करप्ट लेडी दिखाया है, बहुत करप्ट ऑफिसर दिखाया है। और इन्होंने दिखाया कि वो पैसे के लिए लोगों को, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा देती हैं। इन्होंने दिखाया है कि विनीत जी का जो कैरेक्टर है, सिरोही साहब, उन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशंस किए हैं और एक छोटी सी बच्ची को मारा है, जो कि इस तरह का पिक्चर शो करना डिफेंस यूनिट्स का मुझे पसंद नहीं आया। और एक चीज़ जो मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, इसमें जो एक कॉन्ट्रैक्टर का कैरेक्टर है, उनकी एक वाइफ है जो कि अपनी बेटी को कहती हैं कि इन लोगों से डरो मत। इन यूनिफॉर्म CIPD प्रोफेशनल जो इन्होंने दिखाए हैं, उनसे कहती हैं कि डरो मत, ये तुम्हारे पिताजी के पालतू हैं, लैप डॉग्स हैं। इस तरह का डायलॉग आपने क्यों रखा, मुझे समझ में नहीं आया। आप क्या शो करना चाहते थे, कहाँ से वो आपने आपकी कहानी को हेल्प कर रहा था, आगे लेके जा रहा था, मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ जो थी, ये मेरे को बहुत ख़राब लगी। और बस जैसे कि मैंने पहले कहा कि इतनी सारी चीज़ें इधर उधर से, A से लेके Z तक की सारी चीज़ें उठा के ज़ॉम्बी स्टोरी में घोल के खिचड़ी बनाने की कोशिश करी, पर उसमें स्वाद बिल्कुल नहीं था। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।